जहाँ संगवारी हो, आज हम हिंदी कार्टून वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों। टिक के जन्म पर ससुराल वालों का रिएक्शन। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटी के जन्म पर मायका वर्सेस ससुराल का रिएक्शन। क्या हो गया बहुत लो भाई? रही है भाभी, ये लो जल्दी से सेब खा लो, फिर आपको ओह। वॉक भी करवाना है। मम्मी मम्मी जी, संध्या संध्या, मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में, लगता है हॉस्पिटल जाने का टाइम आ गया मम्मी जी। क्या हो गया भाई? ओ माय गॉड, मुझे जल्दी से बड़ी मम्मी बड़े पापा को बुलाना होगा। बड़ी मम्मी बड़े पापा जल्दी आइए, भाभी की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें अस्पताल ले जाना है। भैया, मोहित भैया, कहाँ हैं आप सब? संध्या और मीनू की आवाज सुनकर सभी लोग कमरे में दौड़े चले आते हैं। संध्या किसी तरह मीनू को संभालती है, वहीं खुशी से पगलाकर महेश। अरे कोकिला, जल्दी से बहू का अस्पताल ले चलो, हमारे ओह, वंश का बारिश आने भाई, वाला है। मैं गुड़िया दादा आने बनने वाला वाला है हूँ और यार। तुम दादी। जी आपने बिल्कुल इस ठीक वीडियो कहा। का लिंक आपको रोशन, डिस्क्रिप्शन तुम बॉक्स में मीरा के मिल साथ जाएगा हैं, दोस्तों, वरना वहाँ ये से सब जाके देखकर आप वो भी ओरिजिनल परेशान हो वीडियो जाएंगे देख और सकते जल्दी से हैं। मोहित को गाड़ी निकालने को बोल। क्या बात है भाई? जी माँ। खुशी की बात है यार। रोशन मोहित को गाड़ी निकालने के लिए कहता है और रोशन अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ रुकता है। बाकी सभी लोग एक गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां मीनू लेबर रूम में जाती है 2 घंटे बाद। भगवान करे मेरी बीवी बच्चे दोनों ठीक रहे। अरे मेरे बहादुर बच्चे, जैसे तू शेर है ऐसे ही मेरा ओह, पोता होगा। सब पोता अच्छा का होगा। इंतजार है अच्छा भाई। सोच। पोती क्यों नहीं यार? मैं तो कह रही हूँ जाकर मिठाई लिया, थोड़ी देर में खबर बस आती ही होगी। अपने बेटे को गोद में उठाने के लिए तैयार हो जा। बड़ी मम्मी, आप तो पहले से ही सोच कर बैठी हैं, घर का चिराग आने वाला है, घर की ज्योति भी तो हो सकती है, और दोनों ही बड़े अच्छी सौभाग्य बात की है बात भाई। है। तुझसे किसी ने राय मांगी कि क्या ओह, होगा क्या नहीं? गुस्सा हो गया भाई। लड़की नहीं लड़का ही होना चाहिए। खुद तो बोझ बनकर हम पर पड़ी हुई है, अब तू चाहती है मेरे बेटे पर भी वही बोझ बने। इतने शुभ मौके पर मूड खराब मत कर। पता नहीं आई भी क्यों है यहाँ। क्या बात तभी है नर्स यार, बाहर इतने आती है। भेदभाव क्यों भाई? बधाई हो, ओह। लड़की हुई है। अरे वाह, मैं बुआ बन गई, भैया और आप पापा। क्या बात पूरा है? परिवार एकदम शांत, चेहरे पर अच्छा। निराशा छा जाती है और घूरकर संध्या को देखते हैं। ऐसा क्यों भाई? ओह, फिर लड़की। अरे किसका मुंह देख लिया था आज। हमारे खानदान में फिर एक और बोझ आ गया। लड़की ये क्यों सब इस बोझ मनहूस की समझ वजह रहे से हैं हुआ। भाई? वैसे भी बहू के ऐसा आसपास तो ज्यादा नहीं होना भटक रही थी, चाहिए। और कुछ देर पहले की काली जुबान भी तो चली। बेहया, चली जाए यहाँ से। बड़ी मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही है? किसी के बोलने से कुछ चेंज थोड़ी हो जाता है, और इस वक्त भाभी को हमारी जरूरत है। चलिए। सब वार्ड के अंदर जाते हैं, लेकिन संध्या को कोई नहीं आने इसे देता। क्यों रोक दिया भाई? बोझ समझ रहे हैं पापा जी, यार। मोहित, मेरी बच्ची ठीक है ना? अरे ठीक है, बस तू जल्दी ठीक हो जा, बाकी बोझ तो ओह। पल ही जाएगा। पापा जी, आप ये कैसे कैसी बातें कैसे कर रहे आदमी हैं? है यार? लड़कियां कब से बोझ हो गई? वो तो लक्ष्मियां होती हैं, जो घर में खुशियां लाती हैं। लक्ष्मी वक्ष्मी कुछ नहीं, आजकल लड़कियां सिर्फ खर्च करवाती हैं। ये सब इस मनहूस की वजह से हुआ है। खुद तो इसके माँ बाप लड़की छोड़ गए, और तेरे से भी लड़की ही पैदा हुई है। अब मेरे घर का कितना वंश बुरा कैसे सोच चलेगा? है भाई। आज भी ऐसी हमारे बातें सुनकर इंडिया में संध्या ऐसा को होता अनाथ है महसूस यार। हो रहा था। वो खामोश बोर्ड के बाहर खड़ी सब सुन रही थी, और आंखों में सिर्फ आंसू थे। माँ बाप तो खुश होते हैं, लेकिन घर के बाकी जने उदास होते हैं। एक बार भी दादा दादी नई बच्ची को अपनी गोद में नहीं लेते, और ना ही सास बहू के ख्याल रखने के लिए आती है। सिर्फ संध्या ही होती है जो बच्चे को संभाल क्या रही होती है, भेदभाव और है भाभी को भी यार, खाने पीने ऐसा की नहीं चीज होना देती चाहिए है। था तब भाई। उदास मन से मीनू, लड़का संध्या हो के या लड़की लड़की होना हो पाप भाई, होता है। सबको बराबर का लड़कियां तो दर्जा देवी होना माँ का चाहिए। स्वरूप होती हैं, लक्ष्मी होती हैं, जो घर में ढेर सारी खुशियां लाती हैं। तो फिर मेरी बेटी के आने से ये लोग इतना मायूस क्यों हैं? एक बार भी पापा जी या माँ जी ने इसे अपनी गोद में लेकर आशीर्वाद भी नहीं दिया। सिर्फ हॉस्पिटल में देखा, और माँ जी तो मेरे पास भी नहीं आई। तुम्हारे बारे में तो वो शुरू से ही बोलती थी, और मैं ये भी समझती हूँ कि लड़कियों का आना जाना हर चीज पर कितना पाबंद है, लेकिन अपनी पोती के लिए ऐसा कौन सोचता है? जितनी हैरान आप हैं भाभी, उतनी ही हैरान मैं भी हूँ। पता नहीं कैसे बड़ी मम्मी बड़े पापा को ऐसा लगता है कि लड़कियां बोझ होती हैं। जहाँ तक मैं कब आएगा कर दादा भाई दादी की ऐसा जान सोच होते के हैं लिए? पोते पोतियां, और लड़के अपना वंश चलाते हैं, लेकिन लड़कियां दूसरों का वंश चलाती हैं। अगर लड़कियां नहीं होंगी तो ये सब कैसे कंटिन्यू होगा? तुम बिल्कुल ठीक कहती हो संध्या। मीनू भाभी, मुन्नी सो गई है, मैं अभी छोटी भाभी के पास से भी आती हूँ, वो भी तो ओह। गर्भवती है। संध्या फ्रूट्स लेकर मीरा के पास जाती है, जहाँ पहले से ही कोकिला बहू को केसर बादाम दूध देती है। ले बहू, केसर बादाम का दूध पी ले, बच्चा तंदुरुस्त और ओह, अच्छा पैदा क्या होगा। बात है। हमारे घर का शेर जो आएगा। शेर आएगा, शेर के जी माँ जी। इंतजार में भाई। उसके बाद भाभी आप ये सेब खा लेना,
मनहूस कहीं की तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? एक तो इतनी तूने विवाह लड़की नहीं दे रहा करवा है दी है। भाई। अब आके उसकी यहाँ वजह पर से भी यही कैसे चाहती है, लड़की जब पैदा तक हो सकती डिलीवरी है ना हो यार? जाए मेरी छोटी बहू के आसपास भटकने की जरूरत नहीं है। माँ जी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बस बहू, मैं अपने वंश के लिए, अपने पोते के लिए बहुत बेताब हूँ और उस बीच में कोई अड़चन नहीं सहूंगी। तू भी कुछ मत बोल, तेरे भले के लिए बोल रही हूँ, वरना तेरा बच्चा भी जायदाद से वंचित हो जाएगा। बड़ी बहू का तो हो ही चुका है। क्या जानती है सोच ना, है लड़कियां भाई बोझ घर होती वालों हैं का? और उन्हें अपने घर से कुछ अब नहीं भाई मिलता, खुद तो क्योंकि वो लड़की होती है, है पराये महिला है घर की भाई, पराया धन। समझना चाहिए यार। ठीक है बड़ी मम्मी, अगर आप ऐसा ही सोचती हैं तो मैं छोटी भाभी की डिलीवरी तक नहीं आऊंगी। सर्दी का माहौल होता है। कोकिला अपनी छोटी बहू को खूब गोंद का लड्डू, दूध, घी में अच्छा खाना अपने हाथ से बनाकर खिलाती है, लेकिन बड़ी बहू को पूछती भी नहीं है। हाँ, बस बच्ची के लिए तो जो जरूरी होता है वो कुछ नियम बता दिया करती थी। बाकी संध्या है मीनू का और उसके बच्चे का ख्याल रखती है, कंबल वगैरह देती है, मालिश करती है। 2 हफ्ते गुजरते हैं कि मीरा की डिलीवरी भी आ जाती है। सभी लोग अस्पताल पहुंचते हैं और पहले से ही घर वाली लड़का लड़का कर रही थी। इतने में नर्स भी आकर क्या खुशखबरी दिया दे भाई? देती है। बधाई हो, घर में शहजादा ओह, आया अब तो है, ज्यादा प्यार लड़का मिलने हुआ है। वाला है भाई इसे। अरे ये क्या बात है सच भाई, में? खुशी आ गया यार। अरे मुझे तो पता था मेरे घर का वंश बढ़ाने वाला ही आने वाला है, मेरा पोता आ गया। अरे कोकिला, रोशन, तूने तो मेरा घर रोशन कर दिया। अब जल्दी जा, ओ, मिठाई बांट। यहाँ बेटी पर के भी, जन्म और में तो सब मिठाई जगह। नहीं और हाँ, बांटा था हलवाई भाई। वाले को कल का ऑर्डर दे दे खाना बनाने के लिए, गरीबों को दान करना है। अच्छा, जी पापा। इतना भेदभाव अजी आज तो यार। ढोल बजवा दो, घर तक ढोल बजवा के जाएंगे, भगवान ने मेरी सुन ली। दादा दादी फौरन अपने पोते बेटी से के मिलते हैं, जन्म में उसे तो गोद ऐसा में नहीं उठाकर हुआ था भाई। खिलाते हैं। 5 घंटे बाद डिस्चार्ज होता है। कोकिला महेश तुरंत मिठाई बंटवाते हैं, ढोल मंगवाया जाता है, लोग एक दूसरे को मुंह मीठा कराते हैं, नाच नाच कर दादा दादी घर पहुंचते हैं। मीरा जब घर आती है तब कोकिला बहू और बच्चे का स्वागत धूमधाम से करती है, उसकी आरती उतारती है। ये सब देखकर संध्या और मीनू को बहुत अजीब लगता है। घर में खुशी देखकर तो खुश हूँ भाभी, लेकिन ये अलग अलग बर्ताव बहुत अजीब लग रहा है। तुमने अजीब बिल्कुल तो ठीक है कहा। भाई, ऐसा नहीं होना तुम्हारे चाहिए पापा था जी के यार। लिए उनके खानदान का चिराग ही सब कुछ है। मेरी बेटी को कोई हक नहीं मिलेगा। बहू आराम से मेरे पोते को कुछ होना नहीं चाहिए। क्या बात सर्दी है भाई, एक हीटर रख पोते दिया और तेरे है कमरे भाई। में। ज्यादा देर भी मत चलाना, बच्चे को परेशानी ना हो। कुछ भी चाहिए हो तो तुरंत आवाज लगा देना, आ जाऊंगी मैं। जी माँ जी, आपकी जैसी दादी पाकर तो मेरा बच्चा खुश रहेगा और ठीक भी, और मुझे चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप हो ना? हाँ ये तो है। 2 दिन बाद मीनू जैसे तैसे अपने बच्चे की मालिश कर रही थी, तब सास आकर, मीनू ये ले आटा, बच्ची के शरीर पर घुमा दे, बाल ओह, उतर जाएंगे। क्या बात है भाई। माँ जी ये काम तो दादी का होता है ना। आप मेरी बच्ची को उसके पैदा होने के बाद देखने भी नहीं आ रही है, ना गोद में उठाया। ये तो आपकी ही पोती है ना। मैं ये भी समझती हूँ कि मेरे से ज्यादा जरूरी अभी मीरा और आपका पोता है, लेकिन है तो दोनों बच्चे आपके ही। दोनों को बराबर प्यार दीजिए। सही हाँ, बात है तेरे भाई। पास नहीं आ रही तो तेरा दिमाग तुझे बक बक कर रहा होगा। तुझे जो समझना है समझ ले, लेकिन तू अच्छे से जानती कि मेरा यहाँ पर ना आने की क्या वजह है। अब अपने पोते को देखूं या इस छोरी को? दोनों ये को बस रख एक ले भाई, जिम्मेदारी होती है साथ में जिसको बराबर कन्यादान प्यार दे पर तू भाई, किसी और ये को सब दे तो- ही देगी। ये हमारी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं तेरे कान में ये सब बातें संध्या भर रही हो? क्योंकि वो भी तो एक बोझ है और वो अपना बोझ हल्का क्या करने के लिए कुछ सोच ना है कुछ तो भाई, इस घर कब में बदलेगा करेगी ही। इनका सोच यार। ऐसी कड़वी बातें बोलकर कोकिला वहां से खिसक कर अपनी छोटी बहू और पोते के पास चली जाती है। वहां नाच गाना करती है, सब बच्चे को गोद में घुमाते हैं। वहीं मीरा के नाजुक पल पूरा में वीडियो देखने संध्या के लिए उसके नीचे आंसू डिस्क्रिप्शन पोंछती में है। लिंक है दोस्तों, वहां से जाके आप मेरी पूरा बच्ची का वीडियो क्या देख सकते कसूर हैं। है? चलिए अगर अगले लड़की वीडियो में बनकर मिलते हैं, इस तब घर तक में के आई। लिए जय अगर जोहार। ऐसा मम्मी जी के भी माता पिता